आपने कभी सोचा है कि हम सच में जी भी रहे हैं या बस जीने की नकल कर रहे हैं? ओशो कहते हैं जीवन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव है। सवाल ये है हम इसे कैसे जिएं? जीवन को गंभीरता नहीं, खेल की तरह लो। ओशो का पहला संदेश है जीवन कोई युद्ध भूमि नहीं, बल्कि एक खेल का मैदान है। जब हम हर बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं तो दुख और तनाव पैदा होता है। ऑफिस में छोटी सी गलती को भी अगर हम जीवन मरण का प्रश्न बना लें तो चिंता ही चिंता होगी। लेकिन उसी गलती को अगर एक सीख की तरह लें तो तनाव की जगह विकास मिलेगा। गंभीर रहना आसान है, लेकिन जीवन को खेल की तरह जीना कला है। वर्तमान में जीना सीखो। ओशो बार बार कहते हैं अतीत जा चुका, भविष्य आया नहीं, केवल यह क्षण है, यही जीवन है। लेकिन आधुनिक इंसान या तो अतीत में पछताता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। सोशल मीडिया पर लोग कल की यादों में या कल की प्लानिंग में उलझे रहते हैं, लेकिन आज का आनंद भूल जाते हैं। जैसे पार्क में घूमते समय भी लोग फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, फूलों की खुशबू महसूस करना भूल जाते हैं। आज को जीने वाला इंसान ही सच में जीवित है। अपने असली स्वभाव को पहचानो। ओशो कहते हैं हर इंसान का अपना अनोखा संगीत है, लेकिन समाज हमें दूसरों की नकल सिखाता है। किसी बच्चे को डॉक्टर बनना पसंद नहीं, लेकिन माता पिता के दबाव में वह वही करता है। नतीजा वह जीवन भर दुखी रहता है। असली जीना तब है जब आप वही करें जो आपके भीतर से आता है। खुद को मत दबाओ, क्योंकि फूल केवल तब खिलता है जब वह अपनी ही खुशबू फैलाता है। प्रेम और ध्यान जीवन की नींव। ओशो कहते हैं प्रेम के बिना जीवन खाली है और ध्यान के बिना जीवन अंधा। प्रेम मतलब लोगों को, प्रकृति को, खुद को अपनाना। ध्यान मतलब अपने भीतर झांकना, अपने मन को शांत करना। अगर रोज 10 मिनट भी ध्यान करें तो तनाव और गुस्सा कम हो जाता है। और अगर अपने रिश्तों में प्रेम और समझदारी लाएं तो टकराव की जगह शांति बढ़ती है। प्रेम और ध्यान यही जीवन की असली सांस है। जीवन को उत्सव बनाओ। ओशो का अंतिम संदेश जीवन को सेलिब्रेशन बनाओ। छोटी सी बातों में खुशी ढूंढो। बारिश की पहली बूंदों में भीगना, दोस्तों के साथ हंसी बांटना, बिना वजह गाना गाना। जीवन का असली स्वाद तभी मिलता है जब आप हर पल को त्योहार की तरह मनाते हैं। तो हमें कैसे जीना चाहिए? ओशो कहते हैं खेल की तरह, वर्तमान में अपने स्वभाव के साथ, प्रेम और ध्यान से, और हर पल को उत्सव बनाकर। तभी जीवन जीने लायक बनता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा ज्यादातर समय या तो बीते हुए कल में खोया रहता है या आने वाले कल की चिंता में? और इसी में हम आज को जीना भूल जाते हैं। ओशो कहते हैं वर्तमान ही जीवन है। सवाल है इसे जिएं कैसे? अतीत और भविष्य का भ्रम। ओशो कहते हैं अतीत सिर्फ स्मृति है और भविष्य सिर्फ कल्पना। जीवन न तो स्मृति है न कल्पना, जीवन केवल यह क्षण है। दिमाग की साइंस कहती है कि 90% चिंता भविष्य की उन चीजों की होती है जो कभी होती ही नहीं, और 80% पछतावे अतीत के ऐसे फैसलों के होते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। जैसे कोई एग्जाम देकर निकल चुका छात्र, वह या तो पछता रहा है कि कुछ और लिख सकता था, या डर रहा है कि रिजल्ट कैसा आएगा। लेकिन रिजल्ट उसके हाथ में नहीं। जो पल अभी है वह उससे पूरी तरह गायब है। जो कल चला गया उसे पकड़ने की कोशिश करना ऐसा है जैसे नदी से बह चुका पानी फिर पकड़ना। वर्तमान में जीना मतलब क्या? ओशो समझाते हैं वर्तमान में जीना मतलब यह नहीं कि आप भविष्य की योजना ही न बनाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि योजना बनाते समय भी पूरी तरह जागरूक रहो। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आज की दुनिया में थेरेपी बन चुका है। कंपनियां जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपने कर्मचारियों को प्रेजेंट मोमेंट ट्रेनिंग देती हैं ताकि उनकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अगर आप चाय पी रहे हैं तो केवल चाय का स्वाद महसूस करें। अगर चल रहे हैं तो हर कदम, हर हवा का झोंका महसूस करें। यही वर्तमान में जीना है। ओशो कहते हैं मनुष्य हमेशा कुछ करता रहता है, पर कभी बस होता नहीं। हम सोचते हैं कुछ बड़ा कर लूंगा तो खुश रहूंगा, लेकिन ओशो कहते हैं खुशी कोई मंजिल नहीं,
यह तो आपका अस्तित्व है, इसे केवल अभी अनुभव किया जा सकता है। लोग सोचते हैं जब नौकरी लग जाएगी तब खुश रहूंगा, फिर नौकरी लगी तो जब प्रमोशन मिलेगा तब, फिर जब घर बनेगा तब, और इसी चक्कर में आज का आनंद कभी नहीं ले पाते। बीइंग मतलब रुकना, सांस लेना और बस जीना। ध्यान, मेडिटेशन, वर्तमान में जीने की कुंजी। ओशो के अनुसार ध्यान वर्तमान का अनुभव। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आप पहाड़ों में चले जाएं। ध्यान का मतलब है आपका मन अभी यहाँ हो। खाना खाते समय अगर आप सिर्फ खाना खाएं, मोबाइल न देखें, तो यह ध्यान है। गाना सुनते समय पूरी तरह उसमें खो जाना यह ध्यान है। गहरी सांस लेकर शरीर और मन को महसूस करना यह ध्यान है। ध्यान आपको खींचकर अतीत और भविष्य से बाहर निकालता है और वर्तमान की धड़कन में ले आता है। वर्तमान का आनंद कैसे लें? सांस पर ध्यान दो। जब भी मन भागे, 2 मिनट बस अपनी सांसों को देखो। स्लो डाउन, हर काम धीरे धीरे करो, चाहे चलना हो या खाना। नो मल्टीटास्किंग, एक समय में एक ही काम करो। नेचर से जुड़ो, हर दिन 10 मिनट पेड़ों, आसमान या चिड़ियों को देखने में लगाओ। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड लिखो। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड लिखते हैं वे 25% ज्यादा खुश रहते हैं और उनका डिप्रेशन लेवल कम होता है। जीवन बदलने वाली दृष्टि। ओशो कहते हैं, आज ही जीवन है, कल कभी नहीं आता, और कल जब आता है तो वह भी आज ही होता है। अगर हम यह समझ लें कि असली खजाना केवल यह क्षण है, तो हमारे सारे डर, तनाव और चिंताएं खत्म हो सकती हैं। अगर आप किसी प्रियजन से मिल रहे हैं, दिल से मिलो। अगर बच्चों के साथ खेल रहे हो तो पूरी तरह खेलो, क्योंकि यही पल दोबारा नहीं आएगा। तो वर्तमान में कैसे जिएं? ओशो हमें याद दिलाते हैं, अतीत को जाने दो, भविष्य की चिंता छोड़ दो और अभी को गले लगाओ, क्योंकि यही क्षण ही जीवन है, और अगर इसे गवा दिया तो पूरा जीवन गंवा दिया। हम हमेशा सोचते हैं कि कल बेहतर होगा या कल जैसा था वैसा फिर लौट आए, लेकिन क्या आपने सोचा है अगर हम वर्तमान को जीना भूल जाएं तो हमारे साथ क्या होता है? ओशो कहते हैं, जो वर्तमान से भागता है वह जीवन से भागता है। वर्तमान खोने का मतलब जीवन खोना। ओशो का पहला संदेश है, जीवन केवल अभी है। जो अभी को खोता है वह पूरे जीवन को खो देता है। कोई इंसान हमेशा यही सोचता रहे कि जब मेरे पास पैसा होगा तब खुश रहूंगा, लेकिन जब पैसा आता है तब तक वह बूढ़ा हो चुका होता है। नतीजा, जीवन इंतजार में चला गया, जीने में नहीं। जो कल के पीछे भागता है वह आज की खुशबू को खो देता है। अतीत और भविष्य दुख का कारण। ओशो कहते हैं, अतीत पछतावा लाता है, भविष्य चिंता लाता है और केवल वर्तमान शांति देता है। अगर आप बार बार यह सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता, तो अतीत आपको खा जाएगा। और अगर आप सोचते रहते हैं क्या होगा अगर नौकरी गई, तो भविष्य आपको डराता रहेगा। वर्तमान को छोड़ना दुख को आमंत्रित करना है। संबंध टूट जाते हैं। अगर हम वर्तमान में नहीं जीते तो रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। बच्चा खेल रहा है लेकिन पिता मोबाइल में बिजी है। पत्नी बात कर रही है लेकिन पति दिमाग ऑफिस के प्रोजेक्ट में है। दोनों साथ होते हुए भी दूर हो जाते हैं। जो अपने प्रियजनों के साथ वर्तमान में नहीं रहता, वह धीरे धीरे उन्हें खो देता है। रचनात्मकता मर जाती है। ओशो कहते हैं, वर्तमान ही सृजन का स्रोत है। अगर हम वर्तमान को छोड़ दें तो रचनात्मकता और ताजगी खत्म हो जाती है। एक कलाकार अगर पेंटिंग बनाते समय अतीत की असफलता या भविष्य की चिंता में डूब जाए तो उसकी कला में जान नहीं होगी। एक विद्यार्थी अगर पढ़ाई करते समय कल के रिजल्ट की चिंता करे तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। वर्तमान से कटना मतलब खुद से कटना है। जीवन सिर्फ इंतजार बन जाता है। ओशो कहते हैं, लोग जीते नहीं, वे सिर्फ जीने की तैयारी करते रहते हैं। कोई कहता है रिटायरमेंट के बाद आराम से जीऊंगा, कोई कहता है जब घर बनेगा तब चैन मिलेगा, और इसी तरह पूरी जिंदगी इंतजार में चली जाती है। जो आज को टालता है वह कल भी टालता रहेगा और एक दिन टालते टालते जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? ओशो का उपाय सीधा है,
हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करो। अतीत को जाने दो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करो ताकि मन वर्तमान में टिक सके। न्यूरोसाइंस यह साबित कर चुका है कि ध्यान, मेडिटेशन दिमाग की स्ट्रक्चर बदल देता है और हमें अधिक शांत बनाता है। वर्तमान ही जीवन का द्वार है। जो इस पल को जीता है वही सच में जीता है। तो अगर हम वर्तमान में नहीं जीते तो हम जीवन खो देते हैं, रिश्ते खो देते हैं, शांति खो देते हैं और अंत में केवल पछतावा बचता है। ओशो हमें याद दिलाते हैं जीवन कहीं और नहीं, यही है, अभी है। तो क्यों न इस क्षण को जी भर के जिएं। ओशो हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव है। लेकिन यह उत्सव केवल तभी संभव है जब हम वर्तमान में जीना सीखें। अगर हम अतीत की जंजीरों में या भविष्य की चिंता में फंसे रहेंगे तो आज का यह अनमोल क्षण हमारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा। इसलिए जीवन का रहस्य बहुत सरल है। जो है उसे पूरी तरह जियो, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो और हर सांस को उत्सव बना दो। याद रखिए, जीवन कहीं और नहीं, जीवन यही है और यही क्षण है। अगर यह संदेश आपके दिल को छुआ है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। और अगर आप ऐसे ही गहरे विचारों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके विचार हमारे लिए बहुमूल्य हैं, उन्हें कमेंट में जरूर साझा करें। आइए मिलकर इस यात्रा को केवल जीने की नहीं बल्कि जीवन को गहराई से अनुभव करने की यात्रा बनाते हैं।